जैसे हमारा भारतीय जनता पार्टी का नारा है, अब की बार 400 पार। तो 400 पार का नारा जो हमारा संकल्प है वो सफल हो। माननीय रक्षा मंत्री जी ने जो है अपनी पूरी जो सांसद निधि है वो पूरी कोरोना काल में लगा दी, और जितने भी हमारे अस्पताल हैं पूरे जिले में, तो वहां पर जो है ऑक्सीजन सिलेंडर रखे गए। आज भी ऑक्सीजन सिलेंडर हर अस्पतालों में आपको मिलेगा, क्योंकि 10 साल पहले का आप निकाल लीजिए खाका, और ये 10 वर्षों का खाका निकाल दीजिए। इसमें चाहे प्रधानमंत्री आवास हो या उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो, और हमारी बेटियों के लिए जो है कई योजनाओं का लाभ मिल रहा है। गर्भावस्था से लेके जब तक शिशु का जन्म नहीं हो जाता है तब तक हमारी गर्भवती महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। नमस्कार, एबीपीएल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नैनीताल जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका एबीपीएल न्यूज में। जी धन्यवाद मैम, आप जैसा कि सब जानते हैं कि 19 तारीख को वोटिंग होनी है, चुनाव नजदीक है, तो किस तरह की तैयारी बीजेपी की चल रही है, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहती हूँ आपसे। जी देखिए, लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के बूथ स्तर से लेके उच्च लेवल तक जगह जगह सभाएं की गई, और हमारी महिला मोर्चा से लेके बूथ अध्यक्ष से लेके मंडल से लेके जिला प्रदेश कार्यकारिणी और प्रदेश कार्यकारिणी तक हमारे सभी भारतीय जनता पार्टी के लोग बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं और प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं जी, ताकि हमारा 19 तारीख को जो है वो 100% का मतदान हमारे मतदाताओं द्वारा किया जाए, और ताकि हमारे माननीय अजय भट्ट जी दोबारा से लोकसभा में आए, और जिससे हमारे प्रधानमंत्री जो आदरणीय मोदी जी हैं वो पूरे बहुमत के साथ, जैसे हमारा भारतीय जनता पार्टी का नारा है अब की बार 400 पार, जो 400 पार का नारा जो हमारा संकल्प है वो सफल हो, और ताकि राष्ट्र निर्माण में हमारा देश मजबूत रहे। अगर मैं बात करूं विकास की, सब जानते हैं बेला जी की डबल इंजन की सरकार है उत्तराखंड में, तो क्या कुछ विकास कार्य हुए हैं भाजपा के, और किन योजनाओं का लाभ सबसे ज्यादा लोगों को मिला है? देखिए, जैसे स्वास्थ्य का क्षेत्र में देखें, स्वास्थ्य विभाग में देखें जाए, कोविड में ही देख लीजिए आप, माननीय रक्षा मंत्री जी ने जो है अपनी पूरी जो सांसद निधि है वो पूरी कोरोना काल में लगा दी, और जितने भी हमारे अस्पताल हैं पूरे जिले में, तो वहां पर जो है ऑक्सीजन सिलेंडर रखे गए। आज भी ऑक्सीजन सिलेंडर हर अस्पतालों में आपको मिलेगा, ताकि हमारे जो बीमार लोग आए, कोविड में भी जितने भी ऑक्सीजन की कमी हुई उसकी भरपाई माननीय अजय भट्ट जी द्वारा की गई। और चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या सड़कों की बात करें, और आज देखिए जल जीवन मिशन द्वारा हर घर नल और हर घर जल की जो सुविधा की गई है वो हमारा पूरे जिले में कार्य पूर्ण हो चुका है लगभग। और जल जीवन मिशन को ही ले लीजिए और देख लीजिए आप, जब से हमारे 2014 से हमारी सरकार आई उत्तराखंड में हो चाहे केंद्र में, लगातार हमारा विकास की प्रगति के पथ पर हमारा राष्ट्र जा रहा है, हमारा राज्य जा रहा है। सांसद निधि की आपने बात की, लेकिन कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि उसमें से कुछ ही प्रतिशत खर्च किया गया है, बाकी नहीं किया गया है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, कोविड काल में जो है माननीय अजय भट्ट जी ने अपनी पूरी सांसद निधि जो है वो कोरोना काल में लगा दी थी, क्योंकि उस समय लोगों को बचाना था, और उन्होंने सारी निधि स्वास्थ्य सेवाओं में दे दी थी, और बाकी जो वर्षों के सांसद निधि है वो उनके द्वारा खर्च की गई है। कल भी हमारे माननीय अजय भट्ट जी ने अपना बयान दिया है कि विपक्ष जो है वो कहीं न कहीं रुकावट वो लोग लाती है, और धरातल पर देखें तो हमारे कार्य बहुत अच्छे हो रहे हैं। सांसद निधि भी पूरी उनकी द्वारा खर्च की गई है। योजनाओं की जैसे मैंने बात की, आपसे भी सवाल मैंने किए कि योजनाओं का लाभ किस तरह से लोगों को मिल रहा है। मैं उज्ज्वला की बात करूं या मैं आवास योजना की बात करूं, तो जैसे कि आपके अंडर ये सारी चीजें होती होंगी, लगातार आप जुड़ी हुई हैं, धरातल पे आप जाती हैं, तो क्या
जो गरीब तबके के लोग हैं उनको सच में योजनाओं का लाभ हो रहा है? क्योंकि लगातार हमें शिकायतें मिलती हैं कि हम तक योजना का लाभ नहीं पहुंचता। ऐसा कहना उनका है जिनको सच में इस चीज की जरूरत है, जिनको सच में आवास चाहिए, जिनको सच में क्या कहते हैं उज्ज्वला योजना का लाभ मिलना चाहिए। तो आप धरातल पर जैसे रहती हैं, आपने कहा कि आपके साथ जो महिला हैं बीजेपी में वो सब जाती हैं, तो क्या उनको सच में लाभ मिल रहा है? जी जरूर, क्योंकि 10 साल पहले का आप निकाल लीजिए खाका, और ये 10 वर्षों का खाका निकाल लीजिए। इसमें चाहे प्रधानमंत्री आवास हो या उज्ज्वला गैस कनेक्शन हो, और हमारी बेटियों के लिए जो है कई योजनाओं का लाभ मिल रहा है। गर्भावस्था से लेके जब तक शिशु का जन्म नहीं हो जाता है तब तक हमारी गर्भवती महिलाओं को इसका लाभ मिल रहा है। चाहे गौरा कन्या धन योजना हो, सुकन्या कन्या योजना हो, और गर्भवती महिलाओं को भी 5,000 रुपए महीना और खाने पीने का सामान पूरा उनके स्वास्थ्य का लाभ दिया जाता है। और अभी हमारा पूरे देश में विकसित भारत संकल्प यात्रा की गई। इसके द्वारा नैनीताल जिले में भी 6 गाड़ियां, विकसित भारत संकल्प यात्रा की 6 गाड़ियां डोर टू डोर प्रत्येक ग्राम सभा में घुमाई गई, ताकि जिनको लाभ मिला है उनको तो मिला है, और जो हमारी सरकार की योजनाओं के लाभ से वंचित रह गए हैं तो विजय संकल्प यात्रा द्वारा डोर टू डोर जाकर पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक उन योजनाओं को लाभ पहुंचाया गया है। महिला सशक्तिकरण को लेकर किस तरीके से बीजेपी ने इन 5 सालों में काम किया है और आगे की योजनाएं क्या है? देखिए, महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। चाहे हमारे स्वयं सहायता समूह है, पहले जो हम एक ग्राम सभा में 20-25 से लेके 50 तक स्वयं सहायता समूह हमारे बनाए गए हैं, और एक ग्रुप में 10 से 15 महिलाएं होती हैं। तो हमारी ये पन्याली ग्राम सभा में 22 समूह बने हैं, और उन समूह में नैनीताल जिले का चाहे रामगढ़ क्षेत्र हो, कोटाबाग क्षेत्र हो, हमारा यही पन्याली ग्राम सभा हो, यहाँ की जो महिलाएं हैं वो रोजगार का लाभ लेकर हमारी सरकार की जितनी भी महिलाओं द्वारा योजनाएं आती हैं उनका लाभ ले रही हैं, और अपने प्रोडक्ट बनाकर बाजार में उनकी बहुत अच्छी, चाहे अचार हो, मुरब्बा हो, बढ़िया हो, घरेलू या उत्पाद हो हमारे, जैसे आजकल जो श्री अन्न योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने चलाई, जो हमारा मोटा अनाज हम लोग खाते नहीं थे, जो पोषक से भरपूर था, तो उनको हमारी महिलाएं पहाड़ों में उनको आप पैदावार करके, क्योंकि जो हमारा मोटा अनाज है उसको पैदा करने में ज्यादा मेहनत भी नहीं रहती है, जैसे मडवा है, ज्वार है, वो पोषण से भरपूर है, तो उनको भी हमारी सरकार बढ़ावा दे रही है। तो हमारी महिलाएं जो हैं उनको पैकेट बना बनाकर बाजार में ला रही हैं। बहुत सरकार द्वारा हमारी महिलाएं कर रही हैं, जैसे 0 ब्याज दर पे हमारी महिलाओं को 50,000 से 5 लाख का लोन दिया जाता है 0 ब्याज दर पे। तो अच्छा काम कर रही है हमारी महिलाएं, चाहे वो मत्स्य पालन हो, भेड़ पालन हो, या अपना रोजगार वो स्वयं सहायता समूह द्वारा कर रही है। अंकिता भंडारी को आज तक भी न्याय नहीं मिला है, इसको आप किस तरीके से देखती हैं और इस पर क्या कहना चाहेंगी? देखिए, अंकिता भंडारी के लिए जो इसके अपराधी हैं वो जेल में हैं, और उन पर कार्रवाई की जा रही है। और जैसे विपक्ष कहता है कि अंकिता भंडारी को न्याय नहीं मिला है, देखो न्यायालय में ये बात गई है और वो जेल में गए हैं, और जैसे उन पर कार्रवाई हो रही है धीरे धीरे उनको सजा मिलेगी। सजा मिल रही है, वो अभी जेल में ही है। वीआईपी के नाम को लेकर एक बहुत अभी सियासत गरमा रही है कि कांग्रेस का कहना है कि आज तक वीआईपी का नाम सामने नहीं आया है, तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी अपराधी है तो उसको तुरंत, जो भी इसमें लिप्त थे और जिस रिजॉर्ट में ये कांड हुआ था, तो जी, तो अब कौन वीआईपी है ये तो, अगर वो लोग अभी जेल में हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है तो न्याय मिलेगा अंकिता भंडारी को। बेला जी, बेरोजगारी एक बहुत मुख्य समस्या निकल कर आ रही है, क्योंकि आपको पता है अग्निवीर को लेकर जिस तरीके से लगातार विपक्ष हमलावर है ना, तो अग्निवीर हो गया, और आजकल के युवा जो हैं वो काफी इस चीज से जूझ रहे हैं कि उन्हें नौकरियां नहीं मिल रही हैं। जैसा कि बीजेपी के द्वारा ये कहना था कि हम हर किसी को तो गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकते, तो आप अपना बिजनेस वगैरह करिए। तो बेरोजगारी को लेकर आप किस तरीके से देख रहे हैं और क्या कुछ काम आगे किए जाएंगे? देखिए, हमारी सरकार रोजगार के लिए कई योजनाएं ला रही हैं। जैसे अभी एक हमारी नई योजना चली है जिसमें हमारे
युवाओं को उसमें ट्रेनिंग भी दी जा रही है। तो उसमें जो है जैसे वो कारपेंटर हो और हमारे बढ़ई जो होते हैं और जो हमारे ये टोकरे वोकरे बिनते हैं हमारे जो गरीब विश्वकर्मा तबके, योजना हाँ वगैरह विश्वकर्मा योजना, हम्म। विश्वकर्मा योजना द्वारा भी हमारे युवाओं को रोजगार दिया जा रहा है। उसमें कई चीजें हैं और जैसे सरकार द्वारा उसमें सामान भी दिया जाएगा और ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें ताकि जो हमारा युवा है वो उसको कर सके। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आए थे, जनसभा को उन्होंने संबोधित किया, क्या कुछ कहा ये सभी ने सुना, क्या कहेंगे आप? क्या उनके यहाँ आने से कुछ फर्क पड़ेगा या फिर आपको लगता है कि विपक्ष थोड़ा सा बैकफुट पे जाएगा? जी, माननीय हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी यहाँ पर आए और हमारे माननीय अजय भट्ट जी के लिए उन्होंने यहाँ पर हमारे द्वारा यहाँ पर सभा की गई। तो उनके आने से जरूर फर्क पड़ेगा क्योंकि पूरे राष्ट्र में जो है योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी का बहुत नाम है। जिस तरह से वो उन्होंने यूपी को सुधार दिया है, तो इससे हमारे जो कार्यकर्ता थे उनको भी बहुत मोटिवेशन मिला उनके यहाँ से आने से। हमारी महिलाएं हो चाहे प्रत्येक हमारा कार्यकर्ता हो, योगी जी के आने से बहुत खुश हैं। तो बहुत फर्क पड़ेगा, हमें अच्छे वोटों से हमें मत भी मिलेगा माननीय योगी जी के आने से। 19 तारीख को चुनाव है, लोग मतदान करने जाएंगे, क्या संदेश आप देंगी जनता को? जी, मैं जनता से यही कहूंगी कि हमें एक वोट देने का अधिकार है। तो प्रत्येक परिवार को वोट देने जरूर जाना चाहिए क्योंकि हमारा एक वोट राष्ट्र निर्माण में बहुत सहायक होता है। तो हर घर से और चाहे जो अपने आसपास के लोगों को भी ले जाएं जो नहीं जा पाते हैं बूथ तक, तो ज्यादा से ज्यादा मतदान करें ताकि हमारे राष्ट्र निर्माण, हमारा राष्ट्र मजबूत हो। एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, अजय भट्ट जी ने जो गांव गोद लिया है, जंगलिया गांव, तो वहां के बारे में बहुत शिकायतें आ रही हैं, विपक्ष भी लगातार हमलावर है कि आज तक वहां का विकास नहीं कर पाए, तो फिर आगे विकास तो क्या होगा? तो उस गाँव को लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? जो गाँव गोद लिए गए उनको लेकर आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, जो माननीय अजय भट्ट जी जो है अपने क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जाते हैं, हर विकास खंड में जाते हैं। तो जो गांव उन्होंने गोद लिया है वहां पे भी विकास हुए हैं। विपक्ष तो उनकी बोलने की आदत है, वो अच्छे काम पे भी बोलते हैं और जहां पे भी अच्छे भी काम होते हैं देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में या हमारे राज्य निर्माण में जो भी विकास कार्य होते हैं उनमें वो विपक्ष की आदत ही वो है बोलने की। तो वहां पे अभी जब हम लोग भी विजिट किए थे उस गांव में, जंगलिया गांव, क्या कुछ काम हुए हैं वहां पे? वहां बहुत काम हुए हैं, सड़कें भी बनी है, जल जीवन मिशन का पूरा काम हो चुका है वहां पे। और अभी माननीय अजय भट्ट जी की भी धर्मपत्नी वहां पे गई तो वहां के लोग काफी खुश थे। ऐसा हमें नजर नहीं आया कि लोग वहां पर विरोध कर रहे हैं। जी, काफी अच्छा माहौल था। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे खास बातचीत करने के लिए। थैंक यू।